अगर आप भी एक कंपनी में मैनेजर हैं, अपनी डिपार्टमेंट वालों के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। अब सैलरी बढ़ाने के लिए आपके पास क्या रहेगा, डिपार्टमेंट वाइज कुछ आपके पास परसेंटेज रहेंगे कि इस डिपार्टमेंट वाले को इतनी सैलरी, मतलब सैलरी का इतना परसेंट बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है। तो अब आप इस काम को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर आप मैनुअल इस काम को करेंगे तो बहुत टाइम आपको लगने वाला है। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है, इक्वल टू इफ हमें लगाना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट कितने हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं और तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं। तो सिंपल आपको कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट रहेगी। अब कंडीशन क्या है, अगर यहाँ डिपार्टमेंट में वैल्यू किसके बराबर होती है, सेल्स के बराबर, कॉमा, तो आउटपुट क्या होगा, करंट सैलरी है, इसमें ऐड करना है सैलरी का ही कितना परसेंट, 12.5%, सॉरी 17.5%, ये हमने ऐड किया, कॉमा। अब अगर ये फॉल्स हो जाते हैं, यानी किसी का डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होता है, एचआर होता है, तो फिर हमने कंडीशन लगाई इक्वल टू ए, फिर चेक किया कि आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेल के अंदर वैल्यू एचआर के बराबर है। अगर एचआर के बराबर होती है तो यहाँ पर सैलरी में ऐड करेंगे सैलरी का ही 17.5%। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था तो इसको कर लो 20%। एंड लास्ट, अब हमारे पास थर्ड कंडीशन बचती है किस डिपार्टमेंट के लिए, अब बचती है मार्केटिंग के लिए। तो हमने फिर से सेलेक्ट किया, फिर चेक किया क्या यहाँ पर अब मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग मिलता है तो हमें सैलरी में ऐड करना है सैलरी का ही 10%। अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपल हम लेते हैं नो इंक्रीमेंट, ब्रैकेट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और 3 ब्रैकेट यहाँ लगेंगे, सिंपल। अब यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते तो सभी का आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ डिपार्टमेंट जैसे हमने चेंज कर दिया, हमने कर दिया सेल्स की जगह कर दिया क्या कुछ भी, तो नो इंक्रीमेंट तुरंत इस तरीके से वो एरर शो कर देगा। अगर यहाँ हमने इसको कर दिया एचआर तो एचआर के हिसाब से होगा, अगर हमने चूज़ किया सेल्स तो सेल्स के हिसाब से वहाँ इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम सैलरी के थ्रू इंक्रीमेंट कर सकते हैं।